तो किसी का गाइज PO2, अब हम लोग ABG अगर डिस्कस करते हैं सबसे पहले, तो गाइज ABG इंटरप्रिटेशन में हम लोग सबसे पहले इसमें देखते हैं 4 चीज़ें हम लोग देखते हैं, PO2, PCO2, ये बाइकार्बोनेट और पीएच, बाइकार्बोनेट और पीएच देखते हैं, है ना, बाइकार्बोनेट और पीएच। तो सबसे पहले आज हम लोग देखते हैं PO2 देखते हैं। तो PO2 बेसिकली क्या होता है, PO2 मतलब क्या होता है, जो ब्लड में जो ब्लड में वो ऑक्सीजन है उसकी वजह से जो प्रेशर है उसको हम लोग बोलेंगे PO2। तो अगर किसी पेशेंट में PO2 का लेवल 80 to 100 है, दैट मीन वो नॉर्मल है, ठीक है। और किसी पेशेंट में PO2 का लेवल जो है वो 60 to 80 है, तो दैट मीन्स वो माइल्ड हाइपोक्सीमिया में है, माइल्ड हाइपोक्सीमिया। और अगर किसी पेशेंट में यही जो लेवल है 40 to 59 है, तो ये मॉडरेट हाइपोक्सीमिया है। क्या ये मॉडरेट हाइपोक्सीमिया। और अगर यही किसी पेशेंट में 40 to 49 है तो सीवियर हाइपोक्सीमिया है, ठीक है। तो ये हुई। और अगर किसी का PO2 ग्रेटर देन 100 है, दैट मीन ये क्या है, हाइपर ऑक्सीमिया, मतलब यहाँ पे ऑक्सीजन की टॉक्सिसिटी हो रखी है, ऑक्सीजन ज़्यादा है, तो वो ब्रेन इंजरी करा देगा, फ्री रेडिकल वहाँ पे ब्रेन इंजरी करा देते हैं। वो मेनली चिल्ड्रन में होता है कि सपोज किसी का FiO2 इतना चल रहा है कि PO2 200 हो गया, तो चिल्ड्रन में ब्रेन इंजरी करा सकता है, क्योंकि चिल्ड्रन में ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है, डेवलप नहीं होते। जो ब्लड ब्रेन बैरियर होते हैं चिल्ड्रन में वो डेवलप नहीं होते। एडल्ट में उतना दिक्कत नहीं होती पर चिल्ड्रन में दिक्कत हो सकती है। तो हम लोग को इसको लुकआउट करना रहता है PO2 का लेवल का ABG करा के, ठीक है। अब ये PO2 का बेसिकली मैं बताऊं, अगर ये ऑक्सीजन है, अब मैं अगर किसी को 1 लीटर ऑक्सीजन दे रहा हूँ, इसका मतलब उसको 24% के आसपास FiO2 मिलता है, 24% के आसपास FiO2 मिलता है। और अगर कोई 2 लीटर ऑक्सीजन पर मिनट पे है तो उसको ऑलमोस्ट 28% FiO2 मिलता है। 3 लीटर वाले को 32% FiO2 मिलता है। मतलब क्या है, ये बढ़ते जाता है, ठीक है। तो ये 4 से बढ़ते जाता है। और मतलब जो 24% FiO2 पे रूम टेम्परेचर पे रूम एयर पे 20% FiO2 पे कितना, मतलब ये अपना ये होता है, क्या बोलते हैं, PO2 ये 100 होता है, ऑलमोस्ट 100, मतलब 5 गुना, मतलब इसका कितना गुना हो गया, 5 गुना। इन द सेंस अगर मैं उसको FiO2 20% दे रहा हूँ ना, तो उसके ब्लड में कितना जाएगा, 100 ये PO2 होना चाहिए। और अगर किसी को मैं दे रहा हूँ 30, तो मतलब 150 PO2 होना चाहिए। दैट मीन 5 टाइम ऑफ द ब्लड, ठीक है, 5 टाइम ऑफ द ब्लड व्हाट वी गिविंग FiO2, ठीक है। मतलब अब इसका अच्छा, मतलब एक और चीज़ बताता हूँ, जैसे अब किसी पेशेंट का FiO2 जो है, जो मैं सपोज कोई पेशेंट है उसका FiO2 जो है मैं उसको दे रहा हूँ 30%, और उसको जो PO2 है वो है 90% मेंटेन हो रहा है। दैट मीन कि कहीं ना कहीं कोई लंग में दिक्कत हो रखी है, ठीक है। दैट मीन कहीं ना कहीं कोई लंग में दिक्कत हो सकती रही है, क्योंकि इसके अकॉर्डिंग कितना आना चाहिए, 150 आना चाहिए। तो हो सकता है लंग में दिक्कत हो या फिर उसके लंग के बाहर दिक्कत है। तो यही FiO2 बताता है। FiO2 मतलब हम लोग क्यों रिक्वायर है, FiO2 का रिक्वायरमेंट ही क्यों है गाइस, हम लोग O2 मतलब रिक्वायरमेंट क्यों है। या तो जो पैथोलॉजी है लंग में होगी, या तो पैथोलॉजी लंग के आउटसाइड होगी, आउटसाइड ऑफ लंग होगी, या तो पैथोलॉजी लंग में होगी, या तो पैथोलॉजी आउटसाइड ऑफ द लंग होगी गाइस। तो जो पैथोलॉजी इनसाइड द लंग्स है, अब हम कैसे पता करेंगे कि पैथोलॉजी इनसाइड द लंग हो रही है या फिर पैथोलॉजी आउटसाइड द लंग है। तो इसका मतलब हम लोग तरीका होता है एरियोलर आर्टेरियल ग्रेडियंट, तो इससे हम लोग पता चलते हैं। तो इसका मतलब ये क्या बताता है, जैसे अपने ये एल्विलाई है, ये ब्लड वेसल है, तो कितना O2 डिफ्यूज हो रहा है, और इसको हम लोग लेते हैं A और इसमें हम लोग लेते हैं स्मॉल a। तो इसका फॉर्मूला होता है A माइनस A, इसका फॉर्मूला होता है। इसका नॉर्मल रेंज जो होता है 15 to 50 होता है। और अगर इसके अंदर है तो कॉज जो है अलग होगा, अगर इसके अंदर है तो कॉज जो है डिफरेंट होगा, लंग वाला कॉज नहीं होगा। पर अगर जो इसका डिफरेंस बढ़ते जाएगा, ग्रेटर देन 50 हो गया, तो कॉज जो इसका है लंग्स ही है, मतलब पैथोलॉजी इनसाइड द लंग चल रही है। तो A माइनस A है। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है गाइज, 713 इंटू FiO2 माइनस PCO2 इंटू 1.25। तो PCO2 का नॉर्मल लेवल कितना होता है, 35 to 45 mmHg। अच्छा, ये 713 कहाँ से आया,
एक गाइज आया पी एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो होता है 760, उसमें मैंने से वाटर का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है 47, वाटर का जो प्रेशर होता है H2O का तो 47 mmHg के पास है। तो 47 को मैंने क्या किया, माइनस कर दिया, तो यहाँ पे आ गया वो 713। और ये 1.25 कहाँ पे आया ये बताया, इसका मेनली फॉर्मूला है PCO2/R। तो ये 1/R, तो 1/R क्या होता है, रेस्पिरेटरी कोशिएंट, तो 1/0.8 होता है। तो इससे करेंगे तो ये आ जाएगा 1.25। ठीक है, तो भाई इसका जितना लेवल बढ़ेगा ना, मतलब ग्रेटर देन अगर 50 है तो पैथोलॉजी इनसाइड द लंग है, और अगर इन बिटवीन द 15 to 50 है मतलब पैथोलॉजी क्या है, कहीं बाहर है। ठीक है, तो AFiO2 से हम लोग देख सकते हैं। अब सपोज अगर हम लोग को क्योंकि अभी आईसीयू में पेशेंट बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है, तो मैनेज करना, तो हम लोग PF रेशियो से भी देख सकते हैं। PF रेशियो, तो PF रेशियो मतलब क्या होता है, PaO2/FiO2 का रेशियो। तो नॉर्मल PaO2 कितना होता है 100, FiO2 कितना होता है 21 होता है, तो हम लोग 20 पकड़ के चलते हैं, तो कितना होता है 5। अभी 5, तो यहाँ पे बेसिकली ये 20% होता है, तो ये 0.2 मैं इसको कर देता हूँ, तो ये 500 जो है हो जाएगा। तो PF रेशियो नॉर्मली कितना होता है 500 होता है। पर कोई ARDS पेशेंट होता है, अगर कोई माइल्ड ARDS का पेशेंट है ना, तो उसमें यही होता है 200 to 300। अगर मॉडरेट होता है तो 100 to 200 के आसपास होता है, और सीवियर होता है तो लेस देन 100 के आसपास होता है ये। ठीक है, तो ये हम लोग PF रेशियो से भी हम लोग इसको कैलकुलेट आउट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये PaO2 बताता है, अपना PaO2 बताता है ये। ठीक है, और मतलब बताऊँ, जैसे हम लोगों ने एक देखा था SpO2 वर्सेस PaO2। अब इसमें दोनों में डिफरेंट क्या होता है, ये क्या बताता है सैचुरेशन, कितना हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन के साथ सैचुरेटेड है, और PO2 मतलब क्या होता है डिफ्यूज ऑक्सीजन इन ब्लड बताता है ये। तो नॉर्मली अगर किसी पेशेंट का 90% सैचुरेशन है तो उसका PO2 60% के आसपास होगा। ठीक है, तो दैट इज़ फिक्स। ठीक है, ऑलमोस्ट फिक्स है। पर अगर किसी पेशेंट का 95 है सपोज, तो उसका 65 70 के आसपास, मतलब थोड़ा सा बढ़ेगा। पर अगर किसी का SpO2 बहुत ज़्यादा फॉल होकर 85 आ गया, मतलब थोड़ा सा SpO2 कम हुआ, पर ये जो PO2 है ना बहुत ज़्यादा कम हो जाता है ये, मतलब ये 40 पे पहुंच जाएगा, 30 पे पहुंच जाएगा PO2। ठीक है, इसलिए हम लोग को हमेशा SpO2 अबाउट 90% क्या होता है मेंटेन करके रखना पड़ता है। ठीक है, ताकि PO2 अपना कम ना हो। तो दैट इज गाइज PO2 हम लोग ने देख लिया। अब हम लोग देखते हैं PCO2, तो आपको समझ में आएगा। PCO2 का मतलब क्या होता है कि जो CO2 की वजह से प्रेशर डेवलप हो रहा है उसको हम लोग बोलते हैं PCO2 जो अंदर। तो इसकी वजह से क्या होता है, इसका नॉर्मल रेंज क्या है 35 to 45 इन ब्लड गैस। तो इसका नॉर्मल रेंज है। तो ये इसका नॉर्मल इस ब्लड गैस में इसका प्रेशर होता है जो होता है ब्लड में। तो PCO2 का नॉर्मल लेवल है। अब अगर PCO2 का लेवल गाइज सपोज 35 to 45, सपोज ये है 20, इसका मतलब क्या हो रहा है, पेशेंट हाइपर वेंटिलेट कर रहा है, मतलब CO2 ज़्यादा तेज़ से निकाल रहा है, मतलब ऐसे पेशेंट कर रहा है, मतलब पेशेंट दैट इज हाइपर वेंटिलेट, तो CO2 ज़्यादा वॉश आउट हो रहा है, इसलिए PCO2 कम है। तो इसकी वजह से क्या होगा, पेशेंट में हाइपोकैप्निया डेवलप होगा। ठीक है, तो इसकी वजह से एसिडोसिस वगैरह क्या बोलते हैं, अल्कलोसिस डेवलप होगा। अब अगर किसी में PCO2 मेरा 50 है, दैट मीन वहाँ पे क्या है ये यहाँ पे क्या हो रहा है, बेसिकली यहाँ पे हाइपोकैप्निया डेवलप हो रहा है, क्योंकि CO2 कम है। यहाँ पे हाइपरकैप्निया डेवलप हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे क्या है PCO2 ज़्यादा है, मतलब जो ब्रीदिंग है स्लो है, सैलो ब्रीदिंग मतलब स्लो ब्रीदिंग, मतलब वो थका ब्रीदिंग कर रहा है, मतलब ये हाइपोवेंटिलेट कर रहा है, पेशेंट इज हाइपोवेंटिलेटिंग, मतलब स्लो ब्रीदिंग, ऐसा मतलब स्लो ब्रीदिंग कर रहा है। ठीक है गाइस, और हाइपर वेंटिलेट मतलब तेज़ ब्रीदिंग कर रहा है। तो ठीक है, तो दीज आर आवर PaO2 एंड PCO2। उसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग एसिड एंड बेस बैलेंस को देखेंगे, जो कि pH और CaCO3 होता है, फिर कैसे बाइकार्बोनेट, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस, आइग्मा क्या होता है, नैग्मा क्या होता है, ठीक है, हाइग्मा क्या होता है। तो ये सब हम चीज़ें देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।